श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम सियावहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार ते नमः। श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में श्री रामचरितमानस से श्री राम कथा का कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें धनुष यज्ञ के बाद जो है जनकपुर में अयोध्या से बारात आ गई है। हाँ, और जो है इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर प्रसन्न के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई, सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का प्रसन्न करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियाँ हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर रंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाषिय मातु मन देखी राम बर बेशु, जो सुख भाषिय मातु मन देखी ना राम बर बेशु। सो न सकहि कही कलप सत, शारद सहस शारदाशेषु सहस शारदाशेष। कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री राम मंडप के समीप पहुँचे और जैसे ही सुनैना जी ने भगवान श्री राम का दर्शन किया तो सुनैना जी को इतना आनंद आया कि अगर करोड़ों कल्पों तक से शौर शारदा मिल कर के भी उसका गान करें तो भी उस सुख का गान नहीं कर सकते। जो सुख सुनैना जी को भगवान श्री राम के बरबेश को देख करके प्राप्त हुआ था। करी आरती अरघुतिन दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। सुनैना जी ने भगवान श्री राम की आरती करी, अर्घ दिया और पश्चात भगवान श्री राम का मंडप में प्रवेश हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंडप की ऐसी सुंदर रचना है महाराज, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। चार चार मड़ियों खंभे बने हुए हैं और उन सब के मध्य में एक और खंभा बना हुआ है। प्रत्येक खंभे मड़ियों से जड़े हुए हैं। जनक जी महाराज ने अत्यंत आदर के साथ वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी एवं महाराज दशरथ जी का स्वागत किया। सबको उचित उचित आसन प्रदान किया। तब सदानंद जी ने आदेश दिया, माता सीता का मंडप में प्रवेश हुआ। श्री सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। तब भगवान राम और सीता जी बर आसन पर बैठे और जनक जी महाराज भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं और भगवान संकोच करते हैं और संकोच के कारण भगवान अपने पैरों को बार बार पीछे खींचते हैं। पाद प्रक्षालन हुआ और इसके पश्चात जनक जी महाराज ने कन्यादान किया। कन्यादान के पश्चात फिर गांठ जोड़ी गई और उसके पश्चात फिर भावरे होने लगी। हिमवंत जिम गिरजा महेशहि, हरि श्री सागर दई। हिमवंत जिम गिरजा महेशहि, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक रामहि सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। तिमि जनक रामहि शिव सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु, क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करी होम विधवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। करी होम विधवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। श्री राम जय राम। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी दी थी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित किया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जात जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सुख से रहित कर दिया है।
विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगीं। जब गांठ जोड़ने का समय आया तो भगवान को हंसी आ गई कि देखो यह जनकपुर के लोग हैं तो परम ज्ञानी, लेकिन गांठ जोड़ने के लिए तो इन्हें मेरे पीताम्बर का छोड़ ढूंढना पड़ेगा, और ब्रह्म तो असीम है तो ब्रह्म के पीताम्बर का छोर इन्हें भला कैसे मिल सकता है। बांधने वाले कोई कम समझदार थोड़ी थे, जो बांध रहे थे वे पीताम्बर के चक्कर में पड़े ही नहीं। उन्होंने तो सीता जी की पंचरंगी चुनरी पकड़ ली, और जैसे ही सीता माता की चुनरी का छोर पकड़ा, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के पीताम्बर का छोर अपने आप आकर के प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव कितना सुंदर है, मानो यह जो सीता जी की पंचरंगी चुनर है, यही भक्त के 5 भाव हैं। जिस दिन हमारे जीवन में भक्त के यह 5 भाव आ जाएंगे, उसी दिन भगवान श्री राम की हमें प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ में भांवरे पड़ रही हैं। श्री सीताराम जी भांवरे दे रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। मंडप में 4 खंबे हैं, किसी में नीले रंग की मणि जड़ी है, किसी में लाल रंग की, किसी में हरे रंग की। जिसमें जिस रंग की मणि जड़ी हुई है उसमें श्री सीताराम जी का वैसा ही स्वरूप नजर आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात रति और कामदेव छिप छिप करके भगवान श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव को देख रहे हैं, और प्रत्येक खंबे में भगवान श्री राम माता सीता जी दिखाई पड़ रहे हैं, और सभा में भक्त भी बैठे हैं, ज्ञानी भी हैं, कर्मयोगी भी हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जैसे जो अपने को धन्य भाव जो उपासक मानते हैं वो भी बैठे हुए हैं। भगवान सीताराम जी भांवरे दे रहे हैं। ज्ञानियों को तो परम आनंद आ रहा है, क्योंकि हर खंभे में भगवान से सीता और राम जी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है। तो ज्ञानियों को लग रहा है भगवान ने तो आज अपने महावाक्य को चरितार्थ कर दिया। शास्त्र कहते हैं ईशावास्मिदम सर्वम, आज इस वाक्य को भगवान ने अपने विवाह के द्वारा चरितार्थ कर दिया। भक्तों को लग रहा है कि ठीक है भाई, भगवान तो कण कण में हैं, हर खंभे में भगवान का दर्शन हो रहा है। ज्ञानियों की यह बात तो सही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो भगवान का हर रंग हर खंभे में अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। जिस खंभे में लाल रंग की मणि लगी है उसमें भगवान का स्वरूप लाल रंग का है, और जिस खंभे में हरे रंग की मणि पड़ी है उसमें भगवान का स्वरूप हरे रंग का है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि भगवान है तो सर्वत्र, पर जिसके हृदय में जैसा भाव होता है उसी भाव को आकार बना करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। कर्मकांडी जो लोग हैं उनको तो लग रहा है कि भगवान ने विवाह की एक एक विधि का पालन किया है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जो वैदिक विधान है और अलौकिक विधान है, भगवान ने दोनों का पालन किया है। अंत में सब ने मिल करके गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज आपको क्या अच्छा लग रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि दोनों के बीच में गांठ पड़ गई है। तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज 2 लोगों के बीच में गांठ पड़ जाना यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो भैया, 2 लोगों के बीच में गांठ तभी नहीं पड़ती जब उनके रिश्ते में कोई दरार आवे। गांठ तो तभी बांधनी पड़ती है जब उनमें से एक बहुत भुलक्कड़ हो। 2 लोग मेला देखने के लिए आए, एक सज्जन जो ये थे वो बहुत भुलक्कड़ थे, तो दूसरे ने क्या किया, अपने गमछे से उनके गमछों को बांध दिया कि कहीं खो न जाए। ऐसे ही माता सीता ने श्री राम जी के पीताम्बर को अपने चूनर में बांध रखा है। मानो वे हम सब जीवों को आश्वासन दे रहे हैं भैया आप लोग घबराना मत, मैं एक एक की खबर इन्हें दिखाऊंगी। इनको तो भूल जाने का स्वभाव है, लेकिन मैं इनको याद दिलाती रहूंगी, इसलिए मैंने इनको अपने चूनर में बांध रखा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सबको आनंद आ रहा है, सुंदर भावने हुई। और उसके बाद भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगाया। अरुण पराग जलजु भरनी के, अरुण पराग जलजु भरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के। राम जी माता सीता को सिंदूर लगा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैसा लग रहा है, मानो कोई सर्व चंद्रमा को अमृत के लोभ से लाल पराग भेंट कर रहा है। प्रश्न उठा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह के मांगलिक अवसर पर
भगवान के हाथों की उपमा सर्प से क्यों दी? अरे भगवान के हाथों की उपमा तो कमल की डंडी से भी दी जा सकती थी, किंतु गोस्वामी जी का यहाँ कितना दार्शनिक भाव है। गोस्वामी जी यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखो, सर्प जो है वह काल का प्रतीक है, और काल हमेशा दूसरे की सुहाग को मिटाता है। काल कभी किसी को सुहाग चिन्ह भेंट नहीं करता। लेकिन विचार करिए कि काल स्वयं जिसको सुहाग चिन्ह भेंट कर रहा हो, उस स्त्री का सुहाग कितना अचल होगा। बोलिए जय श्री राम। इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ गोधूल बेला में भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की भगवान की जय। जिस रीत से भगवान सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ, उस रीत से तीनों भाइयों का भी विवाह संपन्न हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी जी के संग में हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी के संग में हुआ। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के, मांडवी सुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। कृष केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीति समेत करि सो ब्याहि निप भरतहि दई। तो विवाह के अवसर पर कन्या का परिचय उसके पिता के नाम से दिया जाता है, किंतु जब उर्मिला जी के विवाह का अवसर आया तो उर्मिला जी का परिचय उनके पिता के नाम से नहीं दिया गया, बल्कि उनकी बड़ी बहन जानकी जी के नाम से दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्मण जी का सीधा सा सिद्धांत है, जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। जिसका संबंध मेरे राम जी के संग में सीता माता के संग में नहीं होगा, उसको मैं कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। उर्मिला जी का संबंध जानकी जी से न जोड़ा गया होता तो लक्ष्मण जी कभी भी उनसे विवाह नहीं करते। इसलिए उर्मिला जी का परिचय जानकी लघु भगनी के नाम से दिया गया, और शत्रुघ्न जी का विवाह सुतकीर्त जी के साथ संपन्न हुआ। अब कोबर लीला है। कोबर का अर्थ होता है बर के क्रोध की परीक्षा करना। कोह धन बर, कोहबर। कोहबर में केवल स्त्रियां होती हैं और दूल्हा सरकार होते हैं। वहाँ पर स्त्रियां दूल्हे से विनोद करती हैं और दूल्हे के क्रोध का परीक्षण करती हैं, इसीलिए इसे कोह और बर कहते हैं। राजकुमारों का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ संपन्न हुआ। अब विवाह के पश्चात भगवान का कोहबर में प्रवेश होता है। मिथिला की सब नारियाँ भगवान को लेकर के कोहबर में गई। मिथिला की स्त्रियाँ हैं वहाँ पर, और वे भगवान का विनोद करती हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र जी मुख नीचे करके बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तब एक सखी ने कहा, देखो यह कितने अभिमानी हैं। गर्भ करहु रघुनंदन जनि मनि माह। तो लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मेरे भैया को अभिमानी कहने वाले आप होते कौन हैं? गर्भ करहु रघुनंदन जनि मनि माह। तो आखिर हमारे भैया किस बात का अभिमान है? तब उस सखी ने कहा, अरे रहने दो लक्ष्मण भैया, आपके बड़े भैया को भले किसी बात का अभिमान ना हो, लेकिन इनको एक बात का तो अभिमान जरूर है। इनको अपने रूप का अभिमान है, इनको अपने सौंदर्य का अभिमान है। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, बोले क्यों न हो, मेरे भैया हैं ही इतने सुंदर, तो क्यों अभिमान ना करें। तब उस सखी ने उत्तर दिया कि आपके भैया सुंदर हैं, लेकिन अभी यह किसके सामने बैठे हैं, जरा यह भी तो विचार करें। गर्भ करहु रघुनंदन जनि मनि माह, देखहु आपन मूरति सिय के छाह। आपके बड़े भैया भले ही कितने सुंदर हों, पर मेरी सीता जी के परछाई के समान ही हैं और कुछ नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, सही बात है, सच्चाई तो परछाई तो काली ही बनती है, और मेरे भैया भी सांवले ही हैं, तो हो सकता है। पर लक्ष्मण जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम सबके चेहरों पर 12 बजा हुआ था, तब मेरे भैया ने धनुष तोड़ करके तुम सबको प्रसन्न किया कि नहीं किया? सखियों ने कहा, अरे रहने दो लक्ष्मण भैया, वह तो तुम्हारे भैया के चाल से ही हमको पता चल रहा था कि ये कितना धनुष तोड़ेंगे। जब ये हाथी के चाल से झूमते झूमते चल रहे थे ना, ऐसे लग रहा था मानो कोई मना कर दे और से लौट जाए। तभी हम समझ गए थे कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी सोचा, बात तो ठीक कह रही हैं,
चल। तो मेरे भैया हाथी की चाल से रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा तो बताओ फिर धनुष टूटा कैसे। सखियों ने कहा लक्ष्मण भैया ध्यान से सुनना, तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ने से पहले किशोरी जी की ओर देखा था कि नहीं। सियहि बिलो की तक्यो धनु कैसे, सियहि बिलो की तक्यो धनु कैसे। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा हाँ देखा तो था। सखी ने कहा बस उसी से तो सब कुछ हो गया। सिय दृष्टि ताकत ही ताकत अपरंपार पौला जी, राघव बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौला जी। जैसे ही आपके भैया ने आदिशक्ति की ओर देखा, आदिशक्ति की ओर देखते ही उनको वो ताकत मिल गई और इसी कारण से आपके भैया ने धनुष को तोड़ दिया। इस प्रकार कोबर लीला में खूब आनंद आया। अब जीवनार हो रही है, आनंद के साथ में जीवनार हो रही है। सीता माता के पास रिद्धि सिद्धियाँ सब प्रकट हो गई हैं। बड़े प्रेम के साथ जीवनार हो रहा है। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत, क्षण महु सबके परशु से चतुर सुवार पुनीत। सबसे पहले दाल चावल और घी बारातियों को खिलाया गया। बाद में बहुत प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाए गए, किंतु प्रारंभ में दाल चावल और घी ही बारातियों को खिलाया गया। क्यों? क्योंकि आज दो परिवार मिल रहे हैं, इसलिए पहले ऐसे भोजन कराना चाहिए जो मिला करके खाया जाता हो। मिली दाल से दिल मिले, चावल से शुभ चित्त, घी से हो स्निग्धता यह जीवनार निमित्त। जब ऐसे भोजन रहे मिले रहे प्रिय गीत, और अब पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। माताएं सब अट्टालिकाओं के ऊपर बैठी हैं और विचार कर रही हैं कि बाराती भोजन करें तो हम गाली सुनावें। भगवान राम भी बैठे, दशरथ जी भी बैठे। भगवान ने जब देखा माताएं अट्टालिका के ऊपर खड़ी होकर के गाली सुनाएंगी, आज पिताजी के सामने गाली भी सुननी पड़ेगी। और तब भगवान श्री राम ने कौतुक किया, आज की बात कहाँ री, एक कौतुक देखो हे बड़ी भारी। आई बरात जो जीवन को तब नारी, बड़ी मिथिले से अटारी। राम के रूप निहार रगई, तब मोह भई गई सब गाँव निहारी। अवधेश के नाम को भूल गई, सब देने लगी मिथिलेश को गारी। भगवान राम ने इतनी प्रेम से उन माताओं की ओर देखा कि वह प्रेम भरी चितवन से सब भूल गईं और गाली सुनानी थी अवधेश जी को वो, और वे मिथिलेश का नाम लेकर के ही गालियां सुनाने लगीं। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, भगवान आनंद ले रहे हैं। और जनक जी ने सूचना दिलवाई कि यह क्या उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। तब जाकर के सैनिकों ने माताओं को समझाया और फिर जनकपुर की नारियों ने दशरथ जी का नाम ले लेकर गालियां सुनाई। इस प्रकार बड़े प्रेम से जो नार संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब संत जन कहते हैं कि भगवान की बारात 6 महीने तक जनकपुर में रुकी। 6 महीने कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे लगा मानो सभी बाराती प्रेम की रस्सी में बंध गए हों। और आज बारात की विदाई हो रही है। विदाई का अवसर आया। चारों भाई चारों वधू को विदा कराने के लिए रजवास में आए। विदाई हो रही है। सीता जी ने जिन तोते और मैना को पाला था वे भी सीता जी की विदाई के अवसर पर अत्यंत व्याकुल हो गए। तो भला मनुष्यों की क्या दशा हुई होगी। जनक जी महाराज तो इतने व्याकुल हो गए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विदाई के अवसर पर सुनैना जी ने माता सीता को बहुत सुंदर नारी धर्म का उपदेश दिया है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखि आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखि आयसु अनुसरे हो। विदाई के अवसर पर जनक जी महाराज ने भी भगवान श्री राम की बड़े प्रेम से स्तुति गाई। राम करों के ही भांति प्रशंसा, पुनि महेश मन मानस हंसा। राम करों के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। मन समेत जहि जान नखा बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। तरकि न सकहि सकल अनुमानी।
महिमा निगम नेति कही कहाई, महिमा निगम नेति कही कहाई, जो त्यों काल एक रस रहाई, जो त्यों काल एक रस रहाई। तो जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जो सब जिनका गुणगान अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नियति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल अर्थात आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव का सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यह 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आप गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार बारात विदा हुई और बारात का अयोध्या में प्रवेश हुआ। अयोध्या में चारों राजकुमार एवं चारों राजकुमारियों का बड़े धूमधाम से स्वागत हुआ। कौशल्या जी को तो इतना आनंद आया कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माताएं लोकरीत करती हैं और दूल्हा दुल्हने सब चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सारे राजकाज से निमित्त होकर के दशरथ जी महाराज निवास में आए और दशरथ जी ने कौशल्या मंबा से कहा, बधू लड़किनी घर पर आई, बधू लड़किनी घर पर आई, राख्यो नैन पलक की नाई, राख्यो नैन पलक की नाई। तो बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, अर्थात जैसे पलकें नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे इनको सुख पहुंचाना। इस प्रकार बड़े ही प्रेम से भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी श्री सीता रामचंद्र जी के विवाह कथा को गाएंगे या सुनेंगे, उनके जीवन में सदा उत्साह बना रहेगा। उनके जीवन में कभी कोई चिंता जैसी परिस्थिति नहीं आएगी। सिय रघुबीर विवाह जैस प्रेम गावहि सुनहि, दिन कहूँ सदा उछाओ, मंगलाय तन राम जसो। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। तथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र